Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 25th and 26th December 2021. So let's start with first question. Which of the following country decided to close all its nuclear power plants? So इसका right answer है C, that is Belgium. और ये nuclear power plants 2025 तक क्लोज किए जाएंगे. और बेल्जियम में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कंट्री की हाफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं. और ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स क्लोज करने का कमिटमेंट पहले ही दिया गया था 2003 में. ओके. और बेल्जियम में जितने भी 9 फ्रेंच न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें से 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी 2021 तक, सो दैट सारे लीगल मैटर्स सॉर्ट आउट किए जा सके इन ड्यूरेशन में. और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्लोज करने का रीज़न है क्लाइमेट चेंज टारगेट को पूरा करना एंड दूसरा है ग्रीन हाउस गैस. और आने वाले 4 ईयर्स में बेल्जियम 100 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करेंगे इनटू न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी. बट इनका मेन फोकस होगा स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे. और साथ ही साथ फ्रांस एंड नीदरलैंड के साथ भी इनका कोऑपरेशन बना रहेगा. और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर डी क्रू. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसाइडेड टू क्लोज ऑल इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? वो है बेल्जियम. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. National highway projects have been launched in which of the following state? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज यूपी. और ये प्रोजेक्ट हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मतलब कि नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किए हैं. और ये इनॉग्रेट किया है मीरठ एंड मुजफ्फरनगर के 240 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे पे, जिसकी वर्थ है ₹9,000 करोड़. और रिसेंटली कुछ दिन पहले इन्होंने दिल्ली एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लॉन्च किया. और ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए. और ये लॉन्च किया है दिल्ली एक्सप्रेसवे पर. So national highway projects have been launched in Uttar Pradesh. Okay, so now move on to the next question. In which of the following city Prime Minister Modi to inaugurate hydropower projects? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज मंडी. ये है हिमाचल प्रदेश में. और इन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की टोटल वर्थ है ₹11,000 करोड़. और इसके साथ स्टेट के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अराउंड ₹28,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे. और इसी विजिट में रेणुका जी डैम का इनॉग्रेशन भी किया जाएगा, जिसमें 40 मिलीवाट प्रोजेक्ट में अराउंड ₹7,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे हर साल अराउंड 500 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड होगा, जिससे ये दिल्ली के लिए भी यूज़फुल होगा. ओके. और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र अर्लेकर. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स? वो है मंडी, हिमाचल प्रदेश. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस्ड एडिशनल डीए फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज उत्तराखंड. और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 3%
DNS अलाउंस में हाइक दी गई है और इसी के साथ क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को मोबाइल टैबलेट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसी साल अगस्त में IIT रुड़की ने उत्तराखंड के लिए अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, सो दैट लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कैलामिटीज से रिलेटेड अलर्ट मिल सके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस्ड एडिशनल DA फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? वो है उत्तराखंड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव आहूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नीव MD ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? वो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, दैट इज बी ऑप्शन। ओके, और इसमें जो कि पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, ये राजीव आहूजा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और अभी के जो MD CEO थे विश्ववीर आहूजा, ये इमीडिएट लीव पे जाने के बाद ये राजीव आहूजा कंटिन्यू करेंगे एज MD CEO ऑफ रत्नाकर बैंक लिमिटेड टिल फर्दर ऑर्डर्स। ओके, और इसी साल अगस्त में रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने Amazon वेब सर्विस को सिलेक्ट किया था एज इट्स प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर। ओके, और रत्नाकर बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो राजीव आहूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नीव MD ऑफ रत्नाकर बैंक लिमिटेड। So now move on to the next question. India to become world's 6th largest economy by which year? इसका राइट आंसर है C, that is 2023। और इंडिया 2022 में फ्रेंच इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा। ओके, और इसी तरह 2023 में ये ब्रिटेन इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा। सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। सो इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2023। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड डैशबोर्ड टू ट्रैक ऑल वेलफेयर स्कीम्स? इसका राइट आंसर है D, दैट इज तमिलनाडु। और इस डैशबोर्ड का नाम है CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। ओके, आई रिपीट, इस डैशबोर्ड का नाम है CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360, और ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है चेन्नई में, जिससे कि वेलफेयर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की अपडेट्स मिल सके और प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने में और डिले पीरियड को कम करने के लिए ये डैशबोर्ड हेल्पफुल होगा। सो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, ये चीफ मिनिस्टर है, और तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। So which of the following state government launched dashboard to track all welfare schemes? वो है तमिलनाडु। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? इसका राइट आंसर है D, दैट इज 2031। और ये रिपोर्ट पब्लिश की है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने, दैट इज CEBR। और ये CEBR मतलब सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च जो है, ये UK की लीडिंग इकोनॉमिक कंसल्टेंसीज में से एक है, और इसी तरह 2030 में चाइना जो है वो ओवरटेक कर लेगा USA को। सो इंडिया टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2031। So now move on to the next question.
नेशनल सिद्धा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज December 23। और इसकी इस साल की एडिशन है 5th। ओके, और ये सिद्धा मेडिसिन का एक सिस्टम है, सिद्धा। ओके, और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सिद्धा डे सेलिब्रेट किया जाता है, सिद्धा सिस्टम को। ओके, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है सिद्धार्थ अगथियार के बर्थडे के दिन, जिन्हें ये सिद्धार्थ अगथियार जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। और इसकी इस साल की थीम है स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा इन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आई रिपीट, इस साल की थीम है सिद्धा डे की स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा इन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और हमारे आयुष मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और आयुष मिनिस्ट्री ने ही ये ऑर्गेनाइज किया था नेशनल सिद्धा डे। सो नेशनल सिद्धा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 23। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गवर्नमेंट साइंड लोन एग्रीमेंट फॉर एनर्जी रिफॉर्म्स इन मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज KFW। और इस लोन एग्रीमेंट की वैल्यू है 140 मिलियन यूरो। ओके, ये इसकी लोन एग्रीमेंट की वैल्यू है 140 मिलियन यूरो। और इस लोन एग्रीमेंट से इफ़ेक्टिव एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 250 मिलियन यूरोस का 250 मिलियन का ये लोन एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए? आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें इसकी टोटल वैल्यू होगी 450 मिलियन यूरो। ओके, ये टोटल वैल्यू होगी आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की। और KFW डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है जर्मनी में। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और KFW बैंक के CEO है स्टेफन विंटल्स। सो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गवर्नमेंट साइंड लोन एग्रीमेंट फॉर एनर्जी रिफॉर्म्स इन मध्य प्रदेश? वो है KFW। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट KS सेतुमाधवन वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज फिल्म डायरेक्टर। और ये थे मलयालम फिल्म डायरेक्टर। ओके, और ये केरला के पलक्कड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और इन्हें 2009 में KS सेतुमाधवन को JS डैनियल अवार्ड दिया जा चुका है। और इसी के साथ इन्हें 10 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 9 केरला स्टेट अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। सो लेट KS सेतुमाधवन वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? वो है फिल्म डायरेक्टर। ओके, तो ये थे आज के 25 एंड 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।